जय साईं राम, नमस्कार। मैं बृजमोहन सूरी स्वागत कर रहा हूं आपका आपके इस चैनल में। मैं बृजमोहन सूरी मोटिवेशनल स्पीकर, साईं ग्रंथ राइटर, रेड बुक एक्सपर्ट आज आपके लिए लेकर हाजिर हूं एक नया विषय। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि हम लगातार नए नए विषय आपके लिए लेकर हाजिर रहते हैं। तो आइए आज का विषय शुरू करते हैं। धनवान बनने का टोटका जो सिर्फ दीपावली के दिन ही होगा। जी हाँ, यदि आप धनवान बनना चाहते हैं, यदि आप कर्ज मुक्ति चाहते हैं, आपका व्यापार नहीं चलता है, आपको और कोई मुश्किल है, आर्थिक तंगी में है, तो आप दीपावली के दिनों में ही अमीर हो सकते हैं। कैसे? एक्चुअल में दीपावली एक सर्व सिद्ध मुहूर्त होता है। दीपावली के दिनों में परमात्मा की असीम शक्तियां धरती पर बरसा करती हैं। दीपावली के दिनों में वाइब्रेशन बड़ी तेज हो जाती है। हमारे शरीर में से कुछ ग्रंथियां होती हैं जो एक्टिवेट हो जाती हैं। एक्चुअल में जब परमात्मा ने इंसान को बनाया तो अपनी समस्त शक्तियां परमात्मा में डाल दी। अब आप में समस्त शक्तियां डाल दी। कैसे? जैसे आपके पास सपोज कर लीजिए कंप्यूटर है, और कंप्यूटर तो बहुत कुछ कर सकता है, परंतु आप नहीं जानते हैं। आप उतना ही कर सकते हैं जितनी आपको नॉलेज है। आपके लिए कंप्यूटर मात्र उतना है। बड़े बुजुर्गों को सुना होगा फ़ोन के बारे में, भैया हम तो सिर्फ ऑन करना और बंद करना जानते हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि फ़ोन में और कुछ नहीं है। फ़ोन में बहुत कुछ है, परंतु उनको कुछ नहीं आता है, तो उनके लिए सिर्फ इतना है। इसी तरह हमारे शरीर में परमात्मा ने समस्त शक्तियां डाल दी, परंतु अब जितनी शक्तियों को हमने समझ लिया, एक्टिवेट कर लिया, हमारे लिए उतनी शक्तियां ही हैं। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारे शरीर में शक्तियां नहीं हैं, परंतु हमें इस्तेमाल करनी नहीं आती हैं। तो मैं आज यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि दीपावली के दिनों में ये शक्तियां अपने आप जागृत हुआ करती हैं, ग्रंथियां जागृत हुआ करती हैं। सिर्फ आपने अपनी बॉडी को इस काबिल बनाना है कि आप उन शक्तियों को ले सकें। जैसे यदि मैं आपको फ़ोन करता हूं और आप फ़ोन कॉल रिसीव नहीं करते हैं, आपका फ़ोन ऑन नहीं है, तो फ़ोन आपको नहीं मिलेगी। परंतु यदि आपका फ़ोन ऑन है तो आप उस फ़ोन को ले लेंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि फ़ोन कॉल चाहे मैं कितनी भी करूं, जब तक आपका फ़ोन उसको लेने के लिए तैयार नहीं है, आपको कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे ही परमात्मा की शक्तियां तो हमारे इर्द गिर्द घूम रही हैं, परंतु यदि हम लेने के लिए तैयार नहीं हैं तो हमें नहीं मिलेंगी। तो परमात्मा की शक्तियां यदि हम लेना चाहते हैं तो हमें अपने आप को जागृत करना होगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि दीपावली के दिनों में बहुत सारी शक्तियां हमारे इर्द गिर्द घूम रही हैं, हमें ले लेनी चाहिए। तो ये शक्तियां हम कैसे लेंगे? यानी यदि हम अमीर होना चाहते हैं, टोटके करते हैं, तो सबसे बेस्ट, सबसे बेहतर, उत्तम जो समय है वो दीपावली के दिनों का है। सबसे बड़ा समय जो है वो दीपावली वाले दिन का है। तो यदि आप उस दिन में या उन दिनों में टोटके करते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। मैंने बहुत सारे टोटके डाले हैं। आप YouTube पर टाइप कीजिए बृजमोहन सूरी, मेरा चैनल खुल जाएगा। यदि आप टाइप करते हैं दीपावली बृजमोहन सूरी तो दीपावली पर मेरी बहुत सारी वीडियो खुल जाएंगी। यदि आप लिखते हैं बृजमोहन सूरी स्पेशल दीपावली तो वो खुल जाएंगी। तो आप उनको देखिए तो आपको बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होगा। यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि पैसे के लिए दीपावली के दिनों में ही विशेष उपाय होते हैं। जैसे मैंने एक बताया था कि पीली कौड़ियाँ आप पीले कपड़े में बांधकर
आप अपने घर के मुख्य द्वार पर लटका दें तो आपको बहुत धन आएगा। एक आपको बताया था कि लाल रंग के कपड़े में सिक्के बांधकर 5 आप मुख्य द्वार पर लटकाएंगे। तो आज मैं ये बताना चाहता हूं कि दिवाली के दिनों में धनवान बनना बहुत आसान है। यदि आप सही ढंग से टोटका कर लें तो बहुत अधिक धन आ सकता है, क्योंकि ये विशेष दिन होते हैं। इन विशेष दिनों में विशेष वाइब्रेशंस होती हैं, और यदि आप सही ढंग से कोई टोटका कर लेते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलता है। दिवाली वाले दिन आपने क्या करना है, पीले वस्त्र ले आइए। पीले वस्त्र ले आइए, चाहे औरत के चाहे मर्द के। साथ में कुछ राशन ले आइए और उसे लेकर अपने निवास पर रख लीजिए। जब आप लक्ष्मी पूजन करेंगे तो ये सामान आपके पास होना चाहिए। यानी जब रात के समय आप लक्ष्मी पूजन करते हैं तो ये सामान आपके पास पड़ा होना चाहिए, लक्ष्मी पूजन में होना चाहिए। जो जो आप ला सकते हैं, जरूरी है राशन का सामान, मठियाई यानी मीठा, और साथ में यदि आप कपड़े लाते हैं, कपड़े तो लाने ही हैं, पीले रंग के कपड़े लाने हैं, तो वो आप वहाँ रख लेंगे। अच्छे कपड़े हों जो वो पहन लें। ये नहीं छोटा सा रुमाल ले आए या परना ले आए या तौलिया ले आए, ऐसा नहीं है। जितने अच्छे कपड़े होंगे उतना अधिक लाभ मिलेगा। छोटा सा रुमाल होगा तो छोटा सा लाभ, इतना सा तौलिया होगा तो इतना सा लाभ, पूरे वस्त्र होंगे तो पूरा लाभ। लक्ष्मी पूजन में रखकर अगले दिन यानी सारी रात वह कपड़े वहीं रहेंगे। अगले दिन आप दान कर दीजिए। किसी को भी, ब्राह्मण को करें, साधु संत को करें, किसी गरीब को करें, ये आप पर निर्भर करता है। तो देखिए कितना लाभ आपको मिलता है। हमारे कर्म जब अच्छे हो जाते हैं तो हमारा भाग्य उज्जवल होने लगता है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो बुराइयां हमसे दूर भागने लगती हैं। जब हम कर्म अच्छे करने लगते हैं तो जो हमारे साथ बुरा होने लगता है वो टलने लगता है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो सब अच्छा ही होता है। तो इसलिए आप ये कर्म अच्छा कर डालिए। यानी एक लंबा कर्म, आप कपड़े ले आए, रख लिए, पूरी रात पड़े रहे, लक्ष्मी पूजन में पड़े रहे, सुबह आपने दान कर दिए, लक्ष्मी माँ प्रसन्न हो गई और आपके निवास में उनका वास हो गया। तो ये कर्ज मुक्ति के लिए भी है, ये धन दौलत के लिए भी है, ये पुत्र प्राप्ति के लिए भी है, ये सभी कार्यों में है। यदि आप औलाद के लिए स्पेशल करना चाहते हैं तो आप बच्चे के लिए भी कपड़े लेकर आइए। बच्चे के लिए कपड़े लेकर आइए, खिलौने लेकर आइए, पटाखे लेकर आइए। ये दिवाली में आप बांटिए, सुबह बांटिए और रात के समय आप कपड़े और बच्चों के खिलौने लक्ष्मी पूजन में रखिए और अगले दिन दान कीजिए। इन सब चीज़ों से हमें बहुत प्राप्तियां होती हैं। आप नहीं समझ सकते हैं कि इन चीज़ों से हमें क्या क्या मिलता है। क्या आप मानेंगे कि मात्र दान पुण्य करने से ही वैकुंठ मिल जाता है? प्रभु कहते हैं मेरा नाम सिमरन करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रभु कहते हैं तू मेरी पूजा मत कर, तू जोत ना जला, दीप अगरबत्ती ना जला, तू उपवास मत रख, तू गरीबों की मदद करता रहे, तू दूसरों की सहायता करता रहे, मैं तेरे साथ रहूंगा। ये वचन प्रत्येक ग्रंथ में परमात्मा ने दिया। ये वचन प्रत्येक साधु संत दोहराते रहते हैं, परंतु हमारी समझ में नहीं आता है। यदि आप चाहते हैं कि हमें वह सब मिल जाए तो उठिए, परमात्मा का नाम सिमरन शुरू कीजिए और जिस प्रकार से मैंने बताया है इस प्रकार से टोटका कीजिए। दिवाली के दिन कीजिए, देखिए कितनी शक्तियां आपको मिलती हैं। भूलिएगा मत कि दीपावली का दिन साल में एक बार आता है, परंतु यदि आप पाठ पूजा कर लें, यदि आप दान धर्म कर लें तो शायद जिंदगी में ही एक बार आता है, क्योंकि बार बार आप ऐसा करेंगे नहीं। कितनी दिवालियां आपने निकाल दी, सोचिए। क्या कभी कुछ विशेष किया? सुबह उठे, लोगों को गिफ्ट बांटे, लोगों से गिफ्ट लिए, खाया पिया, रात को हल्की सी आरती पूजा की, ठीक है जी, लक्ष्मी पूजन हो गया। तो ऐसे नहीं है। यदि आप परमात्मा को पाना चाहते हैं तो ये विशेष दिन आपको भवसागर से पार जाने का रास्ता तैयार करने के लिए दिए गए हैं। ये विशेष दिन इसलिए नहीं दिए गए कि आप पटाखे चलाओ, आप गिफ्ट दो, गिफ्ट लो, आप नए नए कपड़े पहनो, आप मठियाइयाँ खाओ, इसलिए नहीं बने हैं ये दिन।
ये दिन इसलिए बने हैं कि आप भवसागर से पार जाना चाहते होंगे तो इस दिन विशेष कार्य करेंगे तो आसानी से सब कुछ मिल जाएगा। यानी यदि आप तपस्या करते हैं 5 साल लगातार, जितना फल मिलेगा उतना एक दिन में पाठ पूजा करने का मिलेगा। तो इस दिन का लाभ उठाइए, खूब लाभ उठाइए, खूब लाभ उठाइए। अब मैं यहाँ इजाज़त चाहूँगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया इसे लाइक कर दें, क्योंकि लाइक करने से मेरा हौसला बढ़ेगा। और यदि आपको लगता है कि ये वीडियो दूसरे लोगों को भी देखना चाहिए तो इसे शेयर कर दें, ताकि शेयर करने से दूसरे लोग भी देखें, उनको भी लाभ मिले। और जब उनको लाभ मिलेगा तो आपको उसका पुण्य प्राप्त होगा। तो यदि आपको कोई सवाल पूछना है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। यदि आपने जन्म पत्री दिखानी है तब भी आप व्हाट्सएप कीजिए। जन्म पत्री देखने की हमारी फ़ीस होती है। आप जानते होंगे कि जन्म पत्री में बहुत सारे ग्रह होते हैं, जन्म पत्री में बहुत सारे योग होते हैं। योग से ही हम जानते हैं कि हमारी लाइफ कैसी होगी। कई बार हम ग्रहों के उपाय करते रहते हैं परंतु हमें लाभ प्राप्त नहीं होता है। हम लगातार ग्रहों के उपाय कर रहे हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास होकर आ चुके हैं, लेकिन लाभ नहीं मिला है। कारण क्या है? कारण ये होता है कि जन्म कुंडली में योग होते हैं। जब योग एक्टिवेट ना हो, कमज़ोर हो, तो ग्रह काम नहीं करते हैं। और जब ग्रह काम नहीं करते हैं तो फिर उनके उपाय कितने भी कीजिए आपको लाभ नहीं मिलेगा। कब तक? जब तक कि उस योग को बलि नहीं किया जाता, एक्टिवेट नहीं किया जाता। तो यदि आप जन्म पत्री दिखाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए। सवाल है तब भी व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप का जवाब 4 या 5 दिन में मिलता है। फ़ोन मत कीजिए, फ़ोन यहाँ कोई नहीं उठाता है। तो अब मैं इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। Oh.